Hello friends, this is Amol Sharma and welcome to my YouTube channel Learn Science with Amol Sharma. Friends, हमने अपने लास्ट वीडियो में रिफ्लेक्शन के बारे में डिस्कस किया था। अपने लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हाउ रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस एंड व्हाट आर द वेरियस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। नो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लाइट का ही एक और फेनोमेनन डिस्कस करेंगे एंड दैट इज द रिफ्रैक्शन। नो रिफ्रैक्शन, व्हाट रिफ्रैक्शन इज। रिफ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो इट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट। नो व्हाट डू यू मीन बाय बेंडिंग ऑफ लाइट। लाइट की अगर हम बात करें तो हम पढ़ते हैं कि लाइट जो है वो ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में। इट शोज रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। लेकिन फ्रेंड्स, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन लाइट तभी स्ट्रेट लाइन में चलेगी जब तक वो एक मीडियम में है। अगर एयर की बात कर रहे हैं तो लाइट एयर में ट्रेवल कर रही है तो स्ट्रेट लाइन में, ऐसे अगर वाटर में ट्रेवल कर रही है तो स्ट्रेट लाइन में। लेकिन लाइट अगर मीडियम चेंज करेगी, वाटर से एयर में जा रही है या एयर से वाटर में आ रही है, या ग्लास से एयर में जा रही है, ग्लास से वाटर में जा रही है, सो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, तो जब भी लाइट मीडियम चेंज करती है तो वो अपने पाथ से बेंड हो जाती है, उसकी स्पीड में चेंज आता है, स्पीड कम हो जाती है या बढ़ जाती है। रेयर मीडियम से डेंसर में आएगी, स्पीड कम हो जाएगी, डेंसर से रेयर में जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी लाइट की। तो एज ए रिजल्ट लाइट अपने स्ट्रेट लाइन पाथ से थोड़ा सा डेविएट कर जाती है। दैट डेविएशन इन द पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन क्या हो गया कि वेन एवर लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, इट चेंजेस इट्स पाथ, it deviates from its path. That deviation or that bending of light is called as refraction. तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे मैंने ये गिलास आप देख रहे होंगे, इसमें पेंसिल है। तो पेंसिल देखिए, आपको थोड़ी सी ये बेंड नजर आ रही है इस जंक्शन पे। अब पेंसिल जो है जब ये एयर में है स्ट्रेट है, लेकिन जैसे मैंने इसे पानी में डाला तो आप देखें कि जितने हिस्से में ये पानी में है वो स्ट्रेट है, एयर में स्ट्रेट है, लेकिन जिस जगह पे एयर से वाटर में एंटर कर रही है इस लाइन में, यहां पे इसमें थोड़ा सा बेंड है, थोड़ी सी ये ऐसे लग रहा है कि टूटी हुई है, थोड़ी सी अलग है। सो दिस इज द चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट, दिस इज द डेविएशन। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, दैट इज व्हेनेवर इट चेंजेस द मीडियम, इट बेंड्स फ्रॉम इट्स पाथ। दिस बेंडिंग इज द रिफ्रैक्शन। नो फ्रेंड्स, रिफ्रैक्शन को लेके ही हम एक और एक्टिविटी जो है वो करते हैं। सो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि ये एक मैंने प्लास्टिक का जार लिया और इसके बीच में कुछ पानी मैंने डाला हुआ है। तो अब देख रहे हैं इसमें पानी है और ये एक पेपर है जिसके ऊपर मैंने कुछ पिक्चर्स ड्रा की हुई हैं, फ्लावर पॉट है और बटरफ्लाइज हैं। अब ये पिक्चर्स जो है ये इस पानी में मैं डालता हूं, तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। तो आप देख रहे हैं कि पिक्चर्स जो हैं क्या हो गया, ये पिक्चर्स गायब हो गई। पानी में तो ट्रांसपेरेंट है, दिखना चाहिए हमें। तो जैसे मैं इसको बाहर निकाला ये दिख रहे हैं, और फिर से मैं इसको अगर पानी में डालता हूं, सो दे ऑल गॉट डिसअपियर्ड, कि ये सारी की सारी गायब हो गई। सो ऐसा क्यों हो रहा है? सो अगेन द रीजन बिहाइंड इट इज refraction. So friends, it was very interesting and surprising to see that कि जो पिक्चर्स थी जो हमने ड्रा की हुई थी इस पेज के ऊपर, जब हम इसे पानी में ऐड कर रहे थे, पानी में डाल रहे थे, इमर्स कर रहे थे, तो ये पिक्चर जो थी ये डिसअपियर हो रही थी। सो द रीजन बिहाइंड इट इज द रिफ्रैक्शन, क्योंकि लाइट जब बेंड होती है तो वो किसी एक एंगल पे बेंड होती है, और उस एंगल से अगर हम देखेंगे तब हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। अगर हम किसी और एंगल से उस ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश करेंगे तो हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। सो फ्रेंड्स, मेरे सामने एक स्टील का बाउल पड़ा हुआ है और मुझे इसमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करता हूं। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। तो देखिए कुछ मुझे नज़र आना शुरू हुआ है। सो एक कॉइन स्टार्ट्स अपेयरिंग। अब देखिए एक कॉइन, मुझे 10 रुपीज़ कॉइन जो है वो इस बाउल में नज़र आ रहा है, जो पहले नज़र नहीं आ रहा था। पानी ऐड करने पे अब वो नज़र आने लगा है। सो इट इज़ विजिबल नाउ ओनली बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन। सो फ्रेंड्स, अगेन की जो बाउल हमें, जो कॉइन जो बाउल में था जो हमें नहीं नज़र आ रहा था, वो अब नज़र आ रहा है।
तो इसमें ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पहले इसमें पानी नहीं था, लाइट एक ही मीडियम था, एयर थी, तो लाइट स्ट्रेट जा रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने इसमें पानी डाला तो अब वहाँ पे वाटर से लाइट जो है वो एयर की तरफ आ रही है, डेंसर से रेयर की तरफ आ रही है। सो व्हेन एवर लाइट चेंजेस इट्स मीडियम इट बेंड्स फ्रॉम इट्स पाथ। तो रिफ्रैक्शन की वजह से जो कॉइन जो है वो हमें अब नजर आ रहा है जिस पोजीशन पे इस वक्त ये कॉइन नजर आ रहा है, दिस इज द अपरेंट पोजीशन, इट इज नॉट द एक्चुअल पोजीशन। तो अपरेंट पोजीशन जो है वो रिफ्रैक्शन की वजह से थोड़ी सी एक्चुअल पोजीशन से डिस्प्लेस्ड, थोड़ी सी हायर नजर आती है। तो कॉइन जो हमें जो दिख रहा है इट इज नॉट इट्स रियल पोजीशन, ये अपरेंट पोजीशन की वजह से हमें लग रहा है कॉइन ऊपर आ गया। कॉइन ऊपर नहीं आया, ये कॉइन वहीं पे है, लेकिन लाइट की बेंडिंग की वजह से ये कॉइन जो है वो हमें नजर आ रहा है। सो अगेन दिस इज द अनदर एग्जांपल एंड इंटरेस्टिंग एक्टिविटी बेस्ड ऑन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो फ्रेंड्स, रिफ्रैक्शन इज बेंडिंग ऑफ लाइट, कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो ये अपने पाथ से बेंड कर जाती है। मींस अगर मीडियम्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा तो लाइट जो है वो बेंड करेगी। अब मान लीजिए कि एक हमारे पास बीकर है और इसमें ये वाटर है, और यहाँ पे आ गई हमारे पास एयर एंड दिस इज वाटर। सो एयर इज ए रेयर मीडियम एंड वाटर इज ए डेंसर मीडियम। So when light goes from rare to denser, let it be the normal. So जब लाइट रेयर से डेंसर जाएगी तो स्पीड लाइट की डिक्रीज करेगी एंड इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, तो इसमें बेंडिंग होगी। ऐसे ही लाइट अगर डेंसर से रेयर जाती है तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो ड्यू टू चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट द लाइट बेंड्स। So whenever light goes from one medium to another, it bends from its path. तो इसी वजह से जो हमने बाउल में जो स्टिकर्स डाले थे, जो कलर पेंटिंग डाल रहे थे, तो जिस एंगल पे लाइट बेंड हो रही थी, अगर हम उस एंगल से देखते तो हमें वो ऑब्जेक्ट्स दिख जाने थे। लेकिन अगर हम किसी और एंगल से उसे देखेंगे तब हमें वो ऑब्जेक्ट जो है वो विजिबल नहीं होंगे। तो इस तरह से जैसे अगर हम बाउल की बात करते हैं, हमने एक बाउल में कॉइन लिया, तो कॉइन जो है, जो लाइट जब उसमें हमने वाटर ऐड किया तो लाइट जो है वो डेंसर से रेयर जा रही है और इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से अलग जा रही है। तो जिस एंगल पे हम बैठे थे तो हमें वहां से जो कॉइन है वो थोड़ा सा ऊपर नजर आया। सो लाइट जो है वो बेंड करती है और उस बेंडिंग की वजह से ही जो है कॉइन हमें जो एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा हायर नजर आ रहा है, एंड दिस जो हायर पोजीशन थी इट इज द अपरेंट पोजीशन, एंड जो उसकी रियल पोजीशन थी वहां पे हमें कॉइन जो था वो नजर नहीं आ रहा था। सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ जो भी हमें चीजें विजिबल हो रही थी पानी में, या वो पिक्चर्स जो हमें विजिबल नहीं हो रही थी, दैट इज बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन। क्योंकि जिस एंगल पे लाइट बेंड हो रही है, अगर हम उस एंगल से देखेंगे तो ऑब्जेक्ट जो है वो हमें नजर आएगा। सो फ्रेंड्स, आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें जो पेपर था जिसके ऊपर मैंने ऑब्जेक्ट्स बनाए थे वो ऑब्जेक्ट्स हमें क्यों नहीं दिख रहे थे, क्योंकि मैंने उस एंगल से उसे नहीं देख रहा था जिस एंगल पे वो लाइट बेंड होके जा रही थी। अगर हम उस एंगल से देखते जितने एंगल पे लाइट बेंड हुई है, क्योंकि बेंड होके जो लाइट पाथ फॉलो कर रही है, अगर मैं उस पाथ से देखता तो मुझे वो ऑब्जेक्ट दिखना था, लेकिन मैं उसे किसी और एंगल से देख रहा था तो उस एंगल पे वो ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं दिख रहा था। आप देखिए कि इसको अभी आपको ये क्लियर दिख रहे हैं। तो मेरा जो पहला जो देखने का एंगल था, जो फोकस था, दैट वाज द अदर देन द पाथ ऑफ द लाइट। तो मैंने उसे लाइट के पाथ से अलग एंगल से देख रहा था, इसलिए वो ऑब्जेक्ट लाइट बेंड होके मेरी आंखों में आने के बजाय वो किसी और एंगल पे लाइट बेंड हो रही थी, तो इसलिए वो ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिख रहे थे। Friends, whenever light goes from one medium to another, it deviates, and that deviation is the bending. अब यो मीडियम में बेंडिंग होने का काज क्या है, जो मैंने आपको बताया कि स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में चेंज हो जाती है। सो रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका मतलब कि जिस मीडियम से लाइट जा रही है और जिस मीडियम में जा रही है, उन दोनों मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा तो लाइट जो है वो बेंड कर जाएगी। और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, जिस मीडियम से लाइट जा रही है और जिस मीडियम में लाइट जा रही है, अगर उन दोनों में लाइट की स्पीड सेम है, मींस की रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट जो है वो सेम है,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो लाइट जो है वो बेंड नहीं करेगी। सो लाइट बेंड क्यों करती है? क्योंकि दोनों, जिस मीडियम से लाइट जा रही है और जिस मीडियम में लाइट जा रही है, उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है। सो लेट्स सी कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो तो क्या होगा। तो फ्रेंड्स, मेरे पास आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 छोटे छोटे ग्लास जार हैं। एक ये छोटा सा जार है, ये थोड़ा मीडियम साइज, और एक ग्लास है जिसमें मैंने कुकिंग ऑयल लिया हुआ है। अब ये ग्लास जो है मैं इसमें डाल देता हूं। तो आई थिंक कि आपको ये दिख रहा है कि एक ग्लास जो है वो दूसरे ग्लास के बीच में है। अब मैं इस ग्लास में कुकिंग ऑयल जो है वो डाल रहा हूं। तो आप देख सकते हैं कि कुकिंग ऑयल जो है वो ग्लास में है और बीच वाला ग्लास आपको दिख रहा है, उसमें कुकिंग ऑयल है और दूसरा ग्लास भी दिख रहा है। व्हाट हैपेंस कि जब मैं दोनों में जो है वो कुकिंग ऑयल ऐड कर देता हूं तो देखते हैं क्या होता है। जो बीच में ग्लास था इट गेट डिसअपियर्ड, वो ग्लास जो है वो गायब हो गया। नो व्हाई इट हैपेंड सो, कि ऐसा क्यों हुआ कि बीच का ग्लास ही गायब हो गया। सो फ्रेंड्स, वो ग्लास हमें तब तक दिख रहा था जब लाइट बेंड कर रही थी, अलग अलग पाथ था, क्योंकि एक ग्लास था, बीच में एयर थी और फिर ग्लास था। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास एंड दैट ऑफ एयर इज डिफरेंट। सो दोनों विजिबल थे। अब लेकिन इस ग्लास के आगे पीछे सिर्फ क्या है? ऑयल ही ऑयल है। तो ऑयल से ही लाइट जो है वो, ऑयल से लाइट निकल रही है, ऑयल में ही जा रही है, तो इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्या हो गया? सेम हो गया। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा तो लाइट जो है वो बेंड नहीं करेगी। सो दिस इज द वंडरफुल एक्टिविटी बेस्ड ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस, कि अगर हम बच्चों को रिफ्रैक्शन बता सकते हैं कि अगर डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं तो लाइट बेंड करेगी, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो लाइट जो है वो बेंड नहीं करेगी। So friends, I hope you might have enjoyed these activities based on refraction. हमने पिछले वीडियो में रिफ्लेक्शन की कुछ एक्टिविटीज डिस्कस की थी और आज हमने रिफ्रैक्शन की एक्टिविटीज जो है वो कुछ डिस्कस की हैं, कि जिसके थ्रू हम बता सकते हैं कि लाइट जो है वो कैसे पाथ से अपने डेविएट करती है व्हेन एवर देयर इज द चेंज इन द मीडियम ऑफ लाइट। सो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है डिफरेंट है मीडियम्स के तो लाइट बेंड करेगी, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो लाइट जो है वो बेंड नहीं करती है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर रिफ्रैक्शन। सो आई होप यू माइट हैव लाइक दिस वीडियो। सो with our next video I will come with new topic. So till then, thank you, stay safe and stay with me. Thank you so much.